औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन को देखेंगे फ्रॉम द हाइजन प्रिंसिपल से। ठीक है, तो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन बेसिकली हमें इसके पॉइंट पता है क्या होते हैं कि संवेदना के मुताबिक जो रेशो होता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट और रेशो साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा वो पॉइंट कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे ये क्या करती हैं, ऑल सब मतलब रेज होती हैं वो लाइज करती हैं इन द सेम प्लेन ऑफ द इंसिडेंट में। ठीक है, ये आपका पॉइंट पता चल गया आपको। दूसरा, अभी हम इसको देखें हाइजन प्रिंसिपल के साथ हमने वेव लेट बना ली। ठीक है, वेव फ्रंट बना ली। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि हमने एक प्लेन बना लिया है, इसका रिफ्रैक्टेड रे जिससे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड सरफेस कहते हैं, ये एक्स और वाई हमारे पास आ गया। तो बेसिकली जो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है वो ये कहता है कि जब लाइट रे ट्रैवल करती हैं वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो वो ट्रांसमिट करेगी और क्या होगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बात कर रहे हैं कि दो इंसिडेंट रेज है हमारे पास। ये क्या इंसिडेंट रेज है, ये मूव कर रही है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में। तो ये क्या हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, जब स्ट्राइक करेंगे तो ये बेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रही है, बेंट हो रही हैं। अभी ये जो रेज है ये स्ट्राइक कर रही है यहाँ से इस सरफेस के साथ, ये जो हम कहते हैं कह लेते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से स्ट्राइक करी, इसको नाम दे दिया हमने, क्या करिए, एच नाम दे दिया। अब दूसरी जो हमारे पास जो रे है इंसिडेंट रे, अभी इसने स्ट्राइक नहीं किया यहाँ से, मतलब इसने पहले स्ट्राइक कर लिया है, लेकिन इसका जो वेव फ्रंट होगा, प्लेन ऑफ द वेव फ्रंट होगा, वो हम इसको इस प्लेन के अकॉर्डिंग टू नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल ड्रा करते हैं तो इसका जो प्लेन ऑफ द वेव फ्रंट इस तरह ड्रा होगा, मतलब इस तरह हम इसको ड्रा करते रहेंगे। अब जितना टाइम इसको ये हमने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया, वेव फ्रंट का बी नाम दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक इसको जितना टाइम लगेगा स्ट्राइक करने में उतना मतलब एच पॉइंट है, तो बेसिकली क्या करता है, यहाँ से बेंट आउट हो जाएगा, ट्रांसमिट करेगा। बेसिकली डेफिनेशन भी यही है ना कि जितनी लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम से दूसरी मीडियम में तो वो ट्रांसमिट करके क्या हो जाते हैं, बेंट डाउन हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। अब यहाँ से ये क्या होगा, एच पॉइंट यहाँ से एफ तक क्या हो जाएगा, बेंड डाउन हो जाएगा, और ये यहाँ तक जितना फासले इतना लगे इतना मतलब ये इसमें तक बेंट आउट हो जाएगा रेस। ठीक है, ई से डी तक ये क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये ट्रांसमिट करेगा इस तरह, मतलब ये करेगा बेंट डाउन हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन के बाद बेसिकली हमें पता है कि जब लाइट रे ट्रैवल करती हैं डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती हैं तो लाइट्स, ठीक है, उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये वेव फ्रंट क्या होगी, नॉर्मल होगी। जब बात करते हैं कि रेयर से डेंसर की तरफ जाती हैं, ये हम कहते हैं कि टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ जाएंगी। अब इसका नॉर्मल बेसिकली हमारे पास देखिए, इस प्लेन ऑफ द वेव फ्रंट का एंगल क्या है हमारे पास, ये बन रहा है एंगल थीटा बन गया। अब इसका नॉर्मल हमने ड्रा किया, इस तरह हमने इसका नॉर्मल ड्रा कर लिया। ठीक है, इसको पहले एंगल बेसिकली सेम होता है, थीटा वन है, यहाँ भी थीटा वन होगा, तो नॉर्मल ड्रा कर 90 माइनस क्या होगा, थीटा वन आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा वन आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसका भी इसी तरह नॉर्मल ड्रा करेंगे। ठीक है, हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया, तो इसको हमने कहा कि इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ से, जब ये स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टिंग सर्किल के साथ इसका प्लेन ऑफ द वेव हमने इस तरह बना दिया। ठीक है, डी से एफ तक हमने इसका प्लेन ऑफ द वेव बना दिया, वेव फ्रंट बना दिया। तो इसका जो एंगल बनेगा वो हम कहते हैं कि इसका एंगल बन गया थीटा टू, हमने इसका एंगल बना लिया। तो इसका जो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल कुछ इस तरह इसका ड्रा होगा। ठीक है, तो इसके भी हम कहेंगे कि ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा टू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया। फिर देखें हमने इसका क्या किया था, 90 का एंगल बना है, 90 ये क्या बना रहा है, ये हमारे पास 90 का बना रहा है। तो जो नीचे हमारे पास जो बेंड डाउन के बाद हुआ था उसके बाद हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90, हम देखते हैं किधर बनता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगा। तो इंसिडेंट के बाद क्या हो गया, जो रेज लाइट है वो क्या होगी, बैंड डाउन की ट्रांसमिट होने के बाद। तो अभी हम कहते हैं कि हमारे पास ये नाम दे दिया, तो फर्स्ट मीडियम, ये टू मीडियम, सेकंड मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम का नाम हमने कहा है V1 है, उसका हमने कहा है V2 है। इसी तरह हमने इसको ये यहाँ से क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी जाएगी तो लेमडा वन हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा टू हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, मैंने दो इंसिडेंट इसलिए लिए हैं ताकि मतलब अगर ज़्यादा लूँगा तो डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो आपको भी समझ नहीं आएगी, मुझे भी समझाने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन रही है। ठीक है,
एक हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है वो हम कहते हैं कि हमारे पास एच डी और ई बन रही है। दूसरी जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है वो कौन सी है, एच डी और एफ। ये हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो फार्मूला है जैसे साइन स्नेज ना के मुताबिक हम इसको कहेंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें सॉल्व करना है हाइजन प्रिंसिपल के मुताबिक। तो साइन का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर बेसिकली आप देखें कौन से, मतलब यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन सा इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर किधर है। तो ये जो परपेंडिकुलर हमारा बन रहा है वो है हमारे पास ई से डी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो किस तरह हमारे पास क्या है, ये। तो 90 के एंगल के सामने जो होता है हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है, एंगल के सामने क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ जो होता है हमारे पास बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ हम साइन थीटा की जगह हम इज इक्वल टू वो फार्मूला लगाएंगे, ई डी और एच डी हो जाएगा। ठीक है, तो ई डी से हमारे पास क्या बन रहा है, ई से डी तक ये हमारे पास एक लेमडा वन है, इसको हमने नाम दे दिया लेमडा वन का नाम दे दिया। और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है उसका हमने फार्मूला बनाया था, जो सेकंड ट्रायंगल है और हमारे पास क्या है, एच डी एफ है। ठीक है, तो इसी तरह भी हमने इसका साइन पी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसका जो परपेंडिकुलर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एच से एफ। ठीक है, एच से एफ हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर इसका बनेगा, और जो है इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा वो एच से डी, इसका हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने कहा क्या था कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा वन, सॉरी यहाँ लेमडा वन है, ये लेमडा वन हो जाएगा। इसी तरह लेमडा टू आ जाएगा। ये हमने साइन थीटा इज इक्वल टू एच एफ और एच डी आ गया। जब दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, लेमडा वन डिवाइडेड बाय लेमडा टू बन जाएगा। ठीक है, अभी दो मीडियम है तो अभी हम इसका मजीद इसको सॉल्व करेंगे। वी वन वी टू हमारे पास टू मीडियम है, तो हम कह सकते हैं कि जो वी टू है वो हमारे पास लेस होता है वी वन से, डेंसर से रेयर मीडियम होता है। तो ये हमें याद रखने कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास एक स्पीड का फार्मूला है जो टाइम के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एफ़ की वैल्यू हमने निकाली, एफ़ वन और एफ़ टू की वैल्यू निकाली हमने, टू मीडियम है हमारे पास। तो ठीक है, अगर हम इन दोनों को बराबर करते हैं, एफ़ वन इज इक्वल टू वी वन और लेमडा वन, एफ़ टू इज इक्वल टू वी टू और लेमडा टू, दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे। जो अभी हमने वैल्यू निकाली है साइन थीटा वन और साइन थीटा टू इज इक्वल टू लेमडा वन और लेमडा टू, तो लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यू को हम पुट करेंगे वी वन, हम उसकी जगह लिखेंगे वी वन ओवर वी टू लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक फार्मूला हमें कहते हैं कि एन इज इक्वल टू सी ओवर वी होता है हमारे पास। तो सी हमारे पास बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, और वी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मीडियम में, मीडियम की बात है, एन नंबर होते हैं। तो ठीक है, वी जब इनको इसकी वी वन की जगह हमने वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास पुट करने के बाद जो हमारे पास मेन जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन भी यही कहता है, एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो हमारे हमने प्रूव कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।